नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम के वार्ता समर्थक गुट ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 40 साल में पहली बार सशस्त्र उग्रवादी संगठन उल्फा से भारत और असम सरकार के नुमाइंदे के बीच शांति समाधान समझौता मसौदे पर हस्ताक्षर हुए। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा की मौजूदगी में हस्ताक्षरित समझौता अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल की बिना शर्त बातचीत के बाद हुआ। इस शांति समझौते से असम में दशकों पुराने उग्रवाद के खत्म होने की उम्मीद है। इसको लेकर दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्वा शर्मा, गृह सचिव अजय भल्ला, असम के डीजीपी जीपी सिंह सहित उल्फा ग्रुप के सदस्य मौजूद रहे। यह शांति समझौता अरविंद राजखोवा के नेतृत्व वाले उल्फा गुट और सरकार के बीच 12 साल चली बिना शर्त बातचीत का समापन है। शांति समझौते के साथ उल्फा के 700 कैडरों ने भी समर्पण किया। परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा का कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने सरकार द्वारा प्रस्तावित समझौते में शामिल होने से इंकार कर दिया। दरअसल उल्फा के एक गुट के 20 नेता पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में थे। भारत सरकार और असम सरकार के अधिकारी इन नेताओं को शांति समझौते के मसौदे पर साइन करने के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। उल्फा के जिस गुट ने शांति समझौते पर साइन किए हैं, उसका नेतृत्व अनूप चेतिया करते हैं। इस गुट ने साल 2011 के बाद से हथियार नहीं उठाए। उल्फा और भारत सरकार के बीच हुए समझौते के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। असम के लोगों की सांस्कृतिक विरासत बरकरार रहेगी। असम के लोगों के लिए और भी बेहतर रोजगार के साधन राज्य में मौजूद रहेंगे। इनके काडरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर सरकार मुहैया करवाएगी। उल्फा के सदस्यों को जिन्होंने सशस्त्र आंदोलन का रास्ता छोड़ दिया है, उन्हें मुख्य धारा में लाने का भारत सरकार हर संभव प्रयास करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि रिकॉर्ड पर 9000 से ज्यादा कैडर ने सरेंडर किया है और 85% असम में से अफस्पा को हटाया जा रहा है। आज भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा के बीच में जो ट्राई पार्टी समझौता हुआ है, इससे असम के सभी हथियारी ग्रुप की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि यह असम में उग्रवाद का संपूर्ण समाधान है। समझौते की सभी धाराओं को समयबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। बता दें कि उल्फा का गठन 1969 में संप्रभु असम की मांग के साथ किया गया था। तब से यह विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहा है। इस कारण से केंद्र सरकार ने 1990 में इसे प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था। उल्फा के साथ भारत सरकार ने कई बार बात करनी चाहिए, लेकिन उल्फा में आपस में टकराव से इस कोशिश में बाधा पैदा होती रही। आखिरकार 2010 में उल्फा दो भागों में बंट गया। एक हिस्से का नेतृत्व अरविंद राजखोवा ने किया, जो सरकार के साथ बातचीत के पक्ष में थे, और दूसरे का नेतृत्व बरुआ के नेतृत्व में था, जो बातचीत के विरोध में था। उल्फा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस के समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद राजखोवा गुट 3 सितंबर 2011 को सरकार के साथ शांति वार्ता में शामिल हुआ था। उल्फा और केंद्र सरकार के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते पर आप लोगों का क्या कहना है? भारत सरकार और असम की सरकार के तालमेल से आज यह दिन आया कि आखिरकार उल्फा ने असम में शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। आगे देखना होगा कि परेश बरुआ के नेतृत्व वाले कट्टरपंथी गुट की इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी। क्या आप लोगों को लगता है कि परेश बरुआ समर्थित उल्फा गुट भी शांति का रास्ता अपनाने के लिए भारत सरकार से सहयोग की पेशकश करेगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि भारत न्यूज की सभी ताजा खबरें आप लोगों तक पहुंच सकें।